हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार। आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। वन डे एग्ज़ाम्स हो सकते हैं, रेलवे, एसएससी, एनटीपीसी, पुलिस भर्ती या किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। मैंने आपको हमेशा कहा है कि सेफर साइड में कम से कम आप 1 साल का करंट अफ़ेयर पढ़ के चला करिए। लेकिन अभी रिसेंट डेज़ में देखा गया है कि काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स में आपके 1.5 से 2 साल पुराने भी करंट अफ़ेयर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जैसे कि बिहार का जो रिसेंटली एग्ज़ाम हुआ था अगस्त में, फिर अभी सितंबर में 6-7 सितंबर को यूपीएस एसएससी पेट का जो एग्ज़ाम था, इसमें भी 1.5 से 2 साल पुराना करंट अफ़ेयर का क्वेश्चन देखा गया। मेरे कहने का मतलब है कि फ़ोकस आपको 1 साल के करंट अफ़ेयर पर ही करना है। लेकिन कम से कम 1 से 2 ऐसे क्वेश्चंस हैं ना, जो ये 1.5 से 2 साल पुराने पूछता है। तो मैं अब आप लोगों के लिए बीते 2 साल के इम्पोर्टेंट करंट अफ़ेयर के क्वेश्चंस कवर कराने जा रही हूँ। जिसमें कि 2024 के ज़्यादा नहीं, लगभग 150 से 200 क्वेश्चन थी, इससे ज़्यादा नहीं होंगे, 150 ही मान के चलिए। इतने क्वेश्चंस कवर करा दूँगी सेफर साइड में कि यदि इससे क्वेश्चंस यदि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो कम से कम आपका इतना तो गलत ना हो। आज मैंने केवल 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऐड किए हैं, जिसमें कि जनवरी 2024 से जून 2024 तक का डेटा इसमें ऐड है। ये सीरीज डेली चलते रहेगी, इसलिए अपना फीडबैक इसमें ज़रूर शेयर कर देंगे। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। कल्याणी मैम ऑफिशियल करके टेलीग्राम में पेज है, इसे आप ज्वाइन कर लेंगे। पहला सवाल है, G7 शिखर सम्मेलन लास्ट ईयर का 2024 का किस कंट्री ने होस्ट किया? ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। 2024 का G7 पूछा जा रहा है, जो कि होस्ट किया था यूरोपियन कंट्री इटली ने। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जून 2025 में इटली के पुगलिया में आयोजित किया गया। G7 यानी कि ग्रुप ऑफ सेवन। ग्रुप ऑफ सेवन में यदि आप देखें तो नॉर्थ अमेरिका से 2 मेंबर कंट्री हैं, कनाडा, अमेरिका, जापान। आपका एशिया से हो गया, तो यहाँ से एशिया से इकलौती कंट्री जापान इसकी मेंबर है। 3 ये हो गई। बाकी की 4 मेंबर कंट्री आपकी हो जाएगी यूरोप से। कौन कौन है? यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली। तो ये 7 मेंबर कंट्री है G7 की। याद रखें, भारत इसका पार्ट नहीं है। लास्ट ईयर इटली इसका मेजबान देश रहा है। इटली की कैपिटल हो जाएगी रोम। रोम ये टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है। करेंसी यूरो है। प्रधानमंत्री का नाम जॉर्जिया मेलोनी। रशिया ने लास्ट ईयर के ब्रिक्स की मेजबानी करी थी, 2024 के ब्रिक्स की। और 2024 में जो ओलंपिक खेलों की मेजबानी है, ये फ्रांस ने की थी। यहाँ आप देख पा रहे हैं, इटली जो है ये मेडिटेरियन सी से सीमा साझा कर रही है। आगे यदि हम चलें, हाल ही में गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2025-2024 का पूछा जा रहा है, किसने जीता? तो ये जीत लिया आलोक शुक्ला ने। छत्तीसगढ़ के पर्यावरण कार्यकर्ता है और छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के संयोजक है। 2024 का गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार इन्होंने जीता। ये पुरस्कार जिसे ग्रीन नोबल के नाम से जाना जाता है, दुनिया भर में जमीनी स्तर के पर्यावरण चैंपियंस को प्रदान किया जाता है। यहाँ पर यदि मैं बात करूं अदर ऑप्शंस की, रतन टाटा और जो रंजन गोगोई जी हैं, इन्हें तो असम का सर्वोच्च सम्मान मिल ही चुका है। रिकेन यामामोटो की यदि बात की जाए, तो एक जापानीज वास्तुकार हैं, जिन्हें 2024 का प्रिज्जर आर्किटेक्चर अवार्ड मिला। यदि आपसे पूछा जाता 2025 का प्रिज्जर आर्किटेक्चर अवार्ड, तो ये चाइना के लियू जियाकुन को मिला है। तो दोनों ईयर का आप एक साथ याद रख सकते हैं, 2024 का रिकेन यामामोटो को, 2025 का लियू जियाकुन को। नेक्स्ट यदि हम चलें, नए नौसेना अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? मैं आप लोगों के लिए एक और टॉपिक वाइज करंट अफेयर लेकर के आ रही हूँ। वर्तमान में कौन क्या है, सभी मंत्रालय, सभी पदों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस वहां एमसीक्यू फॉर्मेट में हम देखेंगे। नौसेना के नए अध्यक्ष की नियुक्ति लास्ट ईयर की गई थी। इनका नाम क्या हो जाएगा? दिनेश कुमार त्रिपाठी। और इंडियन नेवी 4 दिसंबर को अपना स्थापना दिवस मनाता है। उपेंद्र द्विवेदी जो है ये इंडियन आर्मी के प्रमुख का पदभार संभाल रहे हैं। इंडियन एयरफोर्स के अमरप्रीत सिंह और सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हो जाएंगे अनिल चौहान। विटली गोल्ड अवार्ड लास्ट ईयर का 2024 का किसने जीता है? तो ये जीत लिया है डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन ने। और असम की ये वन्य जीव जीव विज्ञानी है, दूसरी बार इन्होंने ये अवार्ड जीता है। क्यों जीता है? तो उन्हें लुप्त प्राय पक्षी ग्रेटर एजुजेंट स्टार्क, जिसे असमिया भाषा में कहा जाता है हरगिला, इसके संरक्षण के लिए इन्होंने जो प्रयास किया है, इसके लिए सम्मानित किया गया। हालांकि 2017 में भी इस पुरस्कार से सम्मानित की जा चुकी हैं। विटली पुरस्कार के बारे में यदि हम बात करें, तो विटली फंड फॉर नेचर यूनाइटेड किंगडम में रजिस्टर्ड एक संस्था है। इसकी स्थापना 1993 में की गई थी। इस संस्था ने 2007 में इस अवार्ड की स्थापना करी थी। आगे यदि हम चलें, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, ध्यान दीजिए 2024 का पूछा जा रहा है। तो 2024 में जो अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है, ये जीता है जेनी एर्पेनबेक ने। ऑप्शन सी राइट आंसर है।
जेनी अर्पन बेक ने अपने उपन्यास कैरोस के लिए अवार्ड जीता है, जिसका ट्रांसलेशन है जो कि माइकल हाफमैन के द्वारा किया गया था। ये पुरस्कार पाने वाली ये पहली जर्मन लेखिका बनी। यहाँ से मैंने 4 साल के इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार के विजेता ऐड किए हैं। 2022 में ये अवार्ड जीता था भारत की गीतांजलि श्री ने। इनकी जो रचना थी टॉम्ब ऑफ सेंड, हिंदी में कहें तो रेत समाधि के लिए। जॉर्जिया गोस्पदन्युक, टाइम शेल्टर इनकी रचना है। 2023 का इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार इन्होंने जीता। 2024 का हमने देख लिया। अब 2025 का जो इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार है, ये बानू मुस्ताक के नाम रहा। ये भी भारतीय हैं। सवाल छठवा है, किस पड़ोसी देश ने ऑफिशियली तौर पर भारतीय योग पद्धति को अपनाया है? तो ऑप्शन में लिखे सभी कंट्री भारत के पड़ोसी हैं, लेकिन लास्ट ईयर जो पड़ोसी पाकिस्तान है, इसने भारतीय योग पद्धति को अपनाया है। योग का उल्लेख हिंदू ग्रंथ ऋग्वेद में किया गया है। पतंजलि को आधुनिक योग का जनक भी कहा जाता है। एक स्टैटिक फैक्ट यहाँ से आप रिलेट कर सकते हैं। रेड क्लिफ लाइन है जो कि भारत पाकिस्तान को सेपरेट करती है। सिंधु नदी को लेकर के जो विवाद है, सिंधु जल समझौता आप कह सकते हैं, ये भारत और पाकिस्तान के बीच ही है। ऑपरेशन सिंदूर जो है, ये भारत ने इस साल पाकिस्तान के ऊपर चलाया। यहाँ हम 2024 का करंट अफेयर देख रहे हैं, धीरे धीरे 2025 तक का डेटा कवर कर लेंगे। ये सब डिपेंड करता है आपके रिस्पॉन्स के ऊपर। यदि आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें, तब मैं समझ पाऊंगी कि इसे कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और यदि आप मंथली करंट अफेयर की फाइल चाहते हैं तो एप्लीकेशन में जाइए, कल्याणी मैम ऑफिशियल का ऐप। हर महीने की ई बुक आप लोगों को एप्लीकेशन में मिल जाएगी। अगला सवाल है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बार एसोसिएशन कमेटी में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई हैं? तो महिलाओं के लिए कुल 33% का रिजर्वेशन दिया गया है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन कमेटी में। तो कार्यकारी समिति में 9 में से कम 3 पद और वरिष्ठ कार्यकारियों में 6 में से कम 2 पद महिलाओं के लिए रिजर्व्ड है। 33% इसलिए कहा जा रहा है। यूनिसेफ इंडिया ने नेशनल एम्बेसडर के रूप में बॉलीवुड अभिनेत्री करीना कपूर खान की नियुक्ति लास्ट ईयर की। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड की स्थापना सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ऐसे बच्चे जो अनाथ हो गए, इनके वेलफेयर के लिए की गई थी 1946 में। न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है। कैथरीन रशेल हेड हैं। आलिया भट्ट ये भी हाल ही में लिवाइस की ब्रांड एम्बेसडर बन गई हैं। विद्या बालन फेडरल बैंक ऑफ इंडिया की पहली ब्रांड एम्बेसडर। माधुरी दीक्षित को भी हाल ही में ओडिशा हैंडलूम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ये मैं 2025 का फैक्टर रिलेट कर रही हूँ। करीना कपूर खान वाला फैक्टर 2024 का है। रशिया के 5वीं बार राष्ट्रपति ये बनाए गए हैं व्लादिमीर पुतिन। 7 मई 2024 को 6 साल के कार्यकाल के लिए 5वीं बार चुने गए। देखिए मैंने डेट भी मेंशन कर दिया है। रशिया की कैपिटल मॉस्को, करेंसी रूबल, प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन है। करंट के फैक्ट यदि आप रिलेट करें तो S-400 और AK-203 असॉल्ट राइफल को लेकर के भारत रशिया के बीच डील है। इंदिरा एविया इंदिरा 2 एक्सरसाइज है जो कि भारत रशिया के बीच होती है। रशिया जो है 2036 तक शुक्र ग्रह पर वेनेरा डी मिशन भेजने जा रहा है। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को ऑफिशियली मान्यता देने वाला पहला देश बना। रिसेंटली यहाँ प्लेन क्रैश हुआ, 49 लोगों की मौत हुई। जुलाई स्टॉर्म अभ्यास यहाँ आयोजित किया गया। 2025 के लिए $126 बिलियन के रिकॉर्ड सैन्य खर्च को इसने मंजूरी दी। ये अपने नागरिकों के लिए मुफ्त में कैंसर वैक्सीन लॉन्च करेगा। और अभी हाल ही में काला सागर में तेल रिसाव के कारण यहाँ पर फेडरल इमरजेंसी लागू की गई। ये है काला सागर, ब्लैक सी। हाल ही में वायुसेना ने कहां पर ऑपरेशन बम्बी बकेट चलाया? हाल ही में यानी कि लास्ट ईयर, ये मई जून की न्यूज है। उत्तराखंड जो है ना, यहाँ नैनीताल के पास आग लगी थी, तो इस आग को कंट्रोल करने के लिए ऑपरेशन बम्बी बकेट चलाया गया था और इसमें MI-17 V5 हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया था इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। हाल ही में मेघालय की पहली महिला DGP के रूप में किसकी नियुक्ति की गई? तो लास्ट ईयर मई के महीने में जो इदा सीसा नोंगरांग है, ये मेघालय की पहली महिला DGP बनाई गई थी। रश्मि शुक्ला कौन है? रश्मि शुक्ला ये महाराष्ट्र की पहली महिला DGP बनी थी। हालांकि इसके बाद फिर ये पद संजय वर्मा ने संभाला था। अब यदि बदल गए हो तो फिर मुझे चेक करना पड़ेगा। और इदा सीसा नोंगरांगना ये 2026 तक मेघालय की DGP के रूप में कार्य करेंगी। यहां से एक और नाम यदि आप रिलेट करेंगे, शीतल देवी का। शीतल देवी का नाम हमने कहां पर पढ़ा है? देखिए, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ना, इसके द्वारा शीतल देवी को दिव्यांग जन आइकन नियुक्त किया गया था। BSF की पहली महिला स्नाइपर सुमन कुमारी बनी। वर्ल्ड इकोटिक्स ने कहां पर दुनिया का सबसे ऊंचा प्रतियोगी स्विमिंग पूल खोला? तो लास्ट ईयर ये खोला गया है भूटान में। कितनी ऊंचाई पर है? तो ये 2400 मीटर की रिकॉर्ड ऊंचाई पर है। इतना ऊंचा प्रतियोगी स्विमिंग पूल अभी तक नहीं खोला गया था। भूटान की कैपिटल थिम्पू है और यहां से आप ये रिलेट करें, दुनिया की पहली ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी थिम्पू ही हो जाएगी। हवा से
CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड निकालने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट खोला गया है कहाँ पर? आइसलैंड में। यूरोपियन कंट्री है। ये वही आइसलैंड है जो कि ग्लोबल पीस इंडेक्स में टॉप पर है, यानी कि दुनिया का सबसे शांत देश है। आपको ये बताना है कि ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या है। नेक्स्ट यदि हम चले, संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस दिन को विश्व फुटबॉल दिवस घोषित किया गया? लास्ट ईयर ही 25 मई का दिन जो है, ये यूनाइटेड नेशंस ने फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया, तो 25 मई का दिन अब फुटबॉल दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। वैसे 8 मई को रेड क्रॉस डे मनाया जाता है। बांग्लादेश अपना नया स्थापना दिवस मना रहा है 8 अगस्त को। 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा कर दी गई है। हाल ही में किस राज्य के सेला सुरंग को देश के सबसे ऊंचे सुरंग के रूप में मान्यता दी गई? लास्ट ईयर ये मान्यता मिली थी अरुणाचल प्रदेश के सेला सुरंग को। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ये निर्मित है और इसे इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर द्वारा भी मान्यता दे दी गई है। 2.598 किलोमीटर लंबी सुरंग है जो कि तेजपुर तवांग रोड पर 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लास्ट ईयर 9 मार्च को इसका उद्घाटन किया था। कौन सा देश पहली बार फीफा महिला वर्ल्ड कप 2027 की मेजबानी करने जा रहा है? देखिए, ब्राजील जो है ये फर्स्ट टाइम फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप होस्ट करेगा। ब्राजील ये साउथ अमेरिकी कंट्री आप देख पा रहे हैं, साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। महिलाओं का जो फीफा वर्ल्ड कप है, फुटबॉल का ये जो वर्ल्ड कप, इसकी शुरुआत 1991 में चाइना में हुई थी। अभी तक 9 बार खेला गया है। 9 में से 4 बार ये अमेरिका जीता है और जो जर्मनी की टीम है, जर्मनी की टीम ने 2 बार ये खिताब अपने नाम किया है। और नेक्स्ट टाइम जब होगा तो इसे ब्राजील होस्ट करेगी। ब्राजील की कैपिटल ब्राजीलिया, करेंसी रियल, लूला दी सिल्वा प्रेसिडेंट है। आबादी लगभग 20 करोड़ के आसपास है। यहाँ पर पड़ोसी कंट्री भी मैंने मेंशन करी है। पुरुषों का जो फीफा वर्ल्ड कप है ये होना है नेक्स्ट ईयर 2026 में, जिसे मिलकर के तीन कंट्री मिलकर होस्ट कर रही है, यूएसए, मैक्सिको, कनाडा। फीफा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल को रेगुलेट करने वाली बॉडी है। 1904 फॉर्मेशन ईयर, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड हेडक्वार्टर, ज्ञानी इन्फैनेटो अध्यक्ष हैं। आधुनिक भारतीय बैंकिंग के जनक कहे जाने वाले जो नारायण वागुल है, इनका लास्ट ईयर निधन हुआ। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये किस पूर्व बैंक के सीएमडी रह चुके हैं? तो ये सीएमडी रहे आईसीआईसीआई बैंक के, जिसका फॉर्मेशन ईयर है 1955 और इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा मुंबई, महाराष्ट्र में। हालांकि रजिस्टर्ड ऑफिस इसका वडोदरा, गुजरात में है। प्रदीप कुमार सिन्हा इसके पार्ट टाइम वैसे चेयरमैन है। संदीप बख्शी इसके एमडी सीईओ हो जाएंगे। एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, इसका भी हेडक्वार्टर मुंबई में है। पंजाब नेशनल बैंक के हेडक्वार्टर दिल्ली में है। अभी आपका यूपीएस एसएससी एग्जाम में इसके एमडी सीईओ से सवाल पूछा गया था। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि इस पेपर का डिटेल एनालिसिस मैंने वीडियो जो आप कह सकते हैं यूट्यूब पर कराया था। पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले जो पहले भारतीय बने, ये बने हैं गोपी चंद थोटाकुरा। जो अमेज़न है दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी, इसी की अंतरिक्ष कंपनी का नाम है ब्लू ऑरिजन। इसी का एक मिशन था न्यू शेफर्ड 25। इसी के चालक दल के हिस्से के रूप में इन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा कर ली है। स्टार्टिंग के जो 2 अंतरिक्ष यात्री आप नासा से रिलेट करेंगे। रियाना बरनावी ये सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हो जाएगी। माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली सबसे उम्रदराज महिला जो लास्ट ईयर बनी थी, ज्योति रात्रे बनी थी। इनकी उम्र है 55 साल। माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, नेपाल में स्थित है। सागर माथा इसे नेपाल में कहा जाता है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल है। पहले दिव्यांग यदि पूछा जाता तो अरुणिमा सिन्हा इसका राइट आंसर हो जाता। फिर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हाल ही में भारत के पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो लास्ट ईयर ही इसका उद्घाटन किया गया है। कहां पर? बिहार में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मार्च 2024 में, 4 मार्च 2024 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारत और एशिया के सबसे बड़े राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया। इसका वैज्ञानिक नाम प्लेटानिस्टा गैंगटिका है और ये दृष्टिहीन जलीय मांसाहारी जीव है। इसे स्थापित करने का पर्पस क्या है? तो गंगा डॉल्फिन का व्यापक अध्ययन करने में यह हेल्प करेगा और गंगा नदी के जो डॉल्फिन है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव भी है। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए प्रोफायर मिशन लॉन्च किया? जैसे ये पृथ्वी है, ध्रुवीय क्षेत्र यानी कि ये उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, यानी कि आपका नॉर्थ पोल, साउथ पोल, इसका अध्ययन करने के लिए प्रोफायर मिशन अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने लॉन्च किया। प्रोफायर की फुल फॉर्म बनती है पोलर रेडिएंट एनर्जी इन द फार इंफ्रारेड एक्सपेरिमेंट। नासा का फॉर्मेशन ईयर 1958 है। वॉशिंगटन में हेडक्वार्टर है। इसरो भारत की स्पेस एजेंसी है जो कि गगनयान मिशन पर वर्क कर रही है
जेक्सा जापानीज स्पेस एजेंसी है जिसने दुनिया का पहला रॉसकॉ लकड़ी का सैटेलाइट लिग्नोसेट प्रोब लॉन्च किया। रॉ रॉसकॉस्मोस ये हो जाएगी आपकी रशिया की स्पेस एजेंसी। हालांकि रशिया खुद का स्पेस स्टेशन बनाने जा रही है। यूट्यूब के जो सीईओ रहे सुजान वोजिस्की इन्होंने पद छोड़ा और इनके स्थान पर पद ग्रहण किया है नील मोहन ने। भारतीय मूल के हैं जो कि यूट्यूब के वर्तमान में सीईओ हैं। यूट्यूब की स्थापना 2005 में स्टीव चेन, चार्ड हर्ले और जावेद करीम ने की थी। अरविंद कृष्णा इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के सीईओ हैं, ये भी भारतीय हैं। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष हैं भारत के अजय बंगा। सुंदर पिचाई हो जाएंगे गूगल के सीईओ, ये भी भारतीय हैं। हाल ही में ट्राई के अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति की गई? ट्राई यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए हेड लास्ट ईयर बनाए गए हैं अनिल कुमार लोहाटी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1997 में हुई, दिल्ली में मुख्यालय है। अच्छा, अजय कुमार यूपीएससी के हेड बनाए गए। रेलवे बोर्ड के दोबारा से अध्यक्ष सतीश कुमार बने हैं। आईटीबीपी इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस के हेड हो जाएंगे राहुल रजगोत्रा। हाल ही में जारी की गई थी हाल ही में जारी पहली वैज्ञानिक गणना के अनुसार सर्वाधिक हिम तेंदुओं की आबादी कहाँ दर्ज की गई? सबसे अधिक स्नो लेपर्ड जो है ये दर्ज किए गए हैं लद्दाख में। हालांकि ये आपके बर्फीले क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, तो लद्दाख यहाँ पर आपका बर्फीला क्षेत्र है। तो भारतीय वन्यजीव संस्थान ने देश में पहली बार हिम तेंदुओं पर गणना जारी की। देश में कुल मिलाकर के 718 हिम तेंदुआ बताए गए। हिम तेंदुओं का वैज्ञानिक नाम है पैंथरा अनकिया। सबसे अधिक लद्दाख में बताए गए हैं, इनकी संख्या 477 477 है। फिर उत्तराखंड, हिमाचल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और जम्मू कश्मीर में इनकी संख्या बताई गई है। बेसिकली नॉर्थ ईस्ट और यहाँ पर आपका जो भारत का उत्तरी क्षेत्र है, यही इनकी संख्या ज्यादा है। लास्ट ईयर किर्गिस्तान ने हिम तेंदुओं को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया। लद्दाख ने हिम तेंदुओं को राजकीय पशु घोषित किया। हाल ही में आपदा चेतावनी डिवाइस जिसका नाम है नीतीश किसने लॉन्च किया? लास्ट ईयर ये बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा लॉन्च किया गया था। आपदा के पूर्वानुमान के लिए ये डिवाइस है। नीतीश की फुल फॉर्म बनती है नोवल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी एंड ह्यूमन लाइव्स, ये नीतीश की फुल फॉर्म है। भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार के रूप में नियुक्ति की गई थी प्रीति रजक की। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। जया वर्मा सिन्हा ना ये रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष थी। हालांकि अब रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सतीश कुमार है। पीटी उषा इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष है। सुमन कुमारी हो जाएंगी बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर। किस राज्य सरकार ने विधानसभा में समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी विधेयक पेश किया? उत्तराखंड में लास्ट ईयर पेश किया गया था। देखिए कब, तो 9 फरवरी 2024 को, क्योंकि आपके एग्जाम में अभी देखा गया है कि डेट भी एग्जाम का पार्ट बनती है कि कोई एग्रीमेंट हुआ या कोई विशेष विधेयक तो किस डेट को लाया गया। तो विधेयक पास होने के बाद जो उत्तराखंड है यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य है आजाद भारत का, क्योंकि गोवा में पहले से लगा हुआ है। और यहां से आप आर्टिकल 44 भी रिलेट कर सकते हैं। यूसीसी कहता क्या है? देखिए, उत्तराखंड में रहने वाले हर नागरिक के लिए निजी मामलों में एक समान कानून होगा, चाहे वह किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो। जैसे कि पर्सनल लॉ के तहत जो मुस्लिम है, मुस्लिम पुरुष 4 शादी कर सकते हैं, लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट के तहत पहली पत्नी यदि है तो उसके रहते दूसरी शादी करना अपराध है। तो यदि एक ही कानून बन जाएगा तो दोनों धर्म के लोगों को मानना पड़ेगा। हालांकि उत्तराखंड सरकार ने इस नए कानून के ड्राफ्ट से आदिवासियों को फिलहाल बाहर रखा है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, ये शीतकालीन राजधानी है। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी, राज्यपाल गुरमीत सिंह। नेशनल पार्क में जिम कॉर्बेट, नंदा देवी, राजाजी नेशनल पार्क है। हाल ही में कौन सा देश है जो कि यूपीआई भुगतान तंत्र को स्वीकार करने वाला पहला देश बना है, पहला यूरोपीय देश? तो ये है फ्रांस। यूपीआई इसकी फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस बनती है। यहाँ यूपीआई के माध्यम से भी पेमेंट पॉसिबल हो सकेगा। पैलेस्टाइन को मान्यता देने वाला पहला G7 कंट्री फ्रांस बना है। ये मैं आपको सितंबर के करंट अफेयर में पढ़ाऊंगी। अगला सवाल है, सुबिका पेंटिंग का संबंध किस राज्य से है? तो ये आपकी संबंधित है मणिपुर से। ये लास्ट ईयर न्यूज में क्यों आई? क्योंकि ये विलुप्त होने के कगार पर है और इसे संरक्षित किया जाना आवश्यक है। मणिपुर की मेइती समुदाय से संबंधित है। अभी एक मधुबनी पेंटिंग हमने पढ़ी थी जिसने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया, बिहार के मिथिला क्षेत्र से संबंधित है। भाजपा के किस वरिष्ठ नेता को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इससे सम्मानित किए गए हैं वयोवृद्ध नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी। 2002 से 2004 तक ये उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किए और भारतीय जनता पार्टी के सह संस्थापक भी रहे, आरएसएस के मेंबर भी रहे। 1998 से 2004 तक सबसे लंबे समय तक गृह मंत्री भी रहे। 2015 में इन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। हाल ही में अबॉर्शन को लीगल करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? तो ये बन गया है फ्रांस। महिलाओं को गर्भपात का
संवैधानिक अधिकार देने वाला फ्रांस दुनिया का पहला देश बना। फ्रांस की 80% आबादी अबॉर्शन के समर्थन में है। हालांकि कुछ इसका विरोध भी कर रही है, लेकिन यहाँ से केवल इतना याद रखें, अबॉर्शन को लीगल करने वाला ये पहला देश है। क्लाइमेट इमरजेंसी लागू करने वाला पहला देश आपका ब्रिटेन हो जाएगा। करप्शन इंडेक्स में डेनमार्क टॉप पर है। मॉरिशस से क्या रिलेट कर सकते हैं? मॉरिशस के वैसे काफ़ी सारे फैक्ट हैं, जैसे कि भारत की जनऔषधि पहल में शामिल ये पहला देश है। ये क्वेश्चन अभी आपका पूछा गया था 6-7 सितंबर वाले एग्जाम में। उस महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री का क्या नाम है, जो कि गगनयान मिशन से पहले अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी? इसका नाम है आपका व्योममित्र। इंपॉर्टेंट है, याद रखें। और इसरो के द्वारा ये डेवलप्ड है। फॉर्मेशन ईयर 1969, बैंगलोर में हेडक्वार्टर। अच्छा, इसरो के हेड का नाम एस सोमनाथ नहीं है, वी नारायण है। ये बदल दिए गए हैं, याद रखें। हाल ही में किस राज्य ने टी20 नागेश ट्रॉफी जीती है? तो 2024 की ये जो टी20 नागेश ट्रॉफी है, ये कर्नाटका ने जीती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक राष्ट्रीय दृष्टिबाधित क्रिकेट टूर्नामेंट है ये। किस वर्ष को इंडियन नेवी के द्वारा नौसेना असैन्य वर्ष घोषित किया गया? तो 2024 का, यानी बीता जो साल था, ये असैन्य वर्ष घोषित किया था इंडियन नेवी ने। 2024 में जो पेरिस ओलंपिक रहे, इसमें मशाल वाहक के रूप में चयन किया गया था अभिनव बिंद्रा का। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अच्छा, लास्ट ईयर जो पेरिस ने ओलंपिक होस्ट किया था, इसका शुभंकर था फ्रीजियन कैप। इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट की आधारशिला रखी गई है कहाँ पर? तमिलनाडु में। किसके द्वारा? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। कहाँ रखी गई है? तो कुलशेखर पट्टिनम में रखी गई है। 950 करोड़ रुपए इसमें खर्च होंगे। लगभग 2233 एकड़ में ये बनाया जा रहा है। 2 साल में चालू होने की उम्मीद है। इसरो के फैक्ट अब सही लिखा है, वी नारायण इसके अध्यक्ष, जो कि अभी मैंने करेक्ट कराया भी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा देश के नए लोकपाल के रूप में लास्ट ईयर अजय माणिकराव खानविलकर की नियुक्ति की गई। यदि देश के पहले लोकपाल पूछा जाता, तो ये पीसी घोष, पिनाकी चंद्र घोष थे। अनिल चौहान सीडीएस है। और लोकपाल का पद यदि आपसे पूछा जाए, तो ये स्वीडन के संविधान से लिया गया है। इंपॉर्टेंट, याद रखें। हाल ही में एफएटीएफ का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो 2 साल के लिए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की अध्यक्षता है मैक्सिको के हाथ। एलिसा दे एंड्रा माद्रोजो इसकी हेड हो जाएंगी। मतलब आतंकवादी फंडिंग को रोकने के लिए इस संस्था का गठन किया गया था 1989 में पेरिस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के दौरान। और फिर जून 2010 में भारत भी इसका मेंबर बना था। ये जरूर आपको याद रखना है। अडानी ग्रुप ने दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स लास्ट ईयर लॉन्च किया है। कहां पर? उत्तर प्रदेश के कानपुर में, जो कि दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स है। अडानी के ही द्वारा गुजरात के जामनगर में ये दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाने जा रही है। फिर यदि हम देखें, हाल ही में जारी तेंदुओं पर नई रिपोर्ट के अनुसार भारत में तेंदुओं की संख्या कितनी है? क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होइएगा। अभी हमने हिम तेंदुओं की संख्या पढ़ी है, स्नो लेपर्ड की, जो 718 पढ़ी है, सबसे ज्यादा लद्दाख में। यहाँ तेंदुओं की बात की जा रही है, तो 13,874 ये तेंदुओं की संख्या भारत में बताई गई है। और सबसे अधिक मध्य प्रदेश में बताई गई है 3907। और सबसे अधिक तेंदुओं की आबादी वाला टाइगर रिजर्व ये आंध्र प्रदेश के नागार्जुन श्री शैलम टाइगर रिजर्व को बताया गया है। यदि पूछा जाए सबसे अधिक टाइगर्स कहाँ है, तो ये मध्य प्रदेश में है, 785। देश में कुल टाइगर की संख्या 3682। कंफ्यूज नहीं हुई। भारत में कुल तेंदुए बताए गए हैं 13,874। लास्ट जो टाइगर सर्वे रिपोर्ट थी, कुल टाइगर 3682। और अभी जो स्नो लेपर्ड पर सर्वे हुआ, स्नो लेपर्ड की संख्या 718 है। भारतीय फार्मा को मान्यता देने वाला पहला स्पेनिश भाषी राष्ट्र जो बना है लास्ट ईयर, निकारागुआ बन गया है। नेक्स्ट यदि हम देखें, नेशनल कोस्ट गार्ड का नया महानिदेशक ये किसे नियुक्त किया गया? तो लास्ट ईयर ही जो बी श्रीनिवासन है, ये नेशनल कोस्ट गार्ड के महानिदेशक बने। एनएसजी का फॉर्मेशन ईयर 1984 है। दिल्ली में हेडक्वार्टर है। सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा इसका मोटो है। यहाँ से यदि मैं बात करूं अनीश दयाल सिंह की, तो अनीश दयाल सिंह की अभी नियुक्ति कहाँ की गई? हालांकि ये सीआरपीएफ के भी पूर्व महानिदेशक रहे हैं। इन्हें डिप्टी एनएसए यानी कि उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के रूप में नियुक्त किया गया। आईटीबीपी के हेड राहुल रसगोत्रा हो जाएंगे। बीएसएफ के दलजीत सिंह चौधरी। आगे यदि हम चलें, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो लास्ट ईयर ये आयोजित किया गया था श्रीलंका में। हालांकि भारत के कुरुक्षेत्र में आयोजित किया जाता है, भारत के बाहर ये श्रीलंका के कोलंबो में 1 से 3 मार्च तक आयोजित किया गया। थीम इसकी थी वसुधैव कुटुंबकम। नेक्स्ट यदि हम चलें, भारत की जनऔषधि पहल में शामिल पहला देश, यही क्वेश्चन अभी जस्ट मैंने सॉल्व करवाया है। तो ये मॉरिशस बना है। इसका मतलब क्या हुआ? मॉरिशस के लोगों को अब बेहतर क्वालिटी वाले मेड इन इंडिया जेनरिक दवाएं उपलब्ध होंगी और इनका लाभ भी इसे मिल सकेगा। तो इस परियोजना को फार्मास्यूटिकल विभाग द्वारा 2008 में जन औषधि के नाम से शुरू किया गया।
एक अभियान है। वर्ष 2015-16 में अभियान को प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि परियोजना के रूप में नया नाम दिया गया था। हाल ही में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास समुद्री लक्ष्मण शुरू हुआ? ये लास्ट ईयर भारत और मलेशिया के बीच में शुरू हुई एक्सरसाइज है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब दोनों देशों की नेवी के बीच संबंधों को मजबूत करने के पर्पज से ये शुरू की गई। मलेशिया की कैपिटल कुआलालंपुर, करेंसी मलेशियाई रिंगित, प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम है। यहाँ पर मलक्का जल संधि की लोकेशन है। मलक्का स्ट्रेट चर्चे में क्यों था? 8 सितंबर का करंट अफेयर का वीडियो आपने देखा होगा, तो इसका आंसर पता होगा। बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी? तो अभी हाल ही में जो सुमन कुमारी है, बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर बनी। बीएसएफ का फॉर्मेशन ईयर 1 दिसंबर 1965 है। दिल्ली में हेडक्वार्टर दलजीत सिंह चौधरी इसके हेड हो जाएंगे। नेक्स्ट यदि हम चलें, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के चौथे एडिशन में कौन टॉप पर था? तो इसमें चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी टॉप पर रही थी। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने 32 गोल्ड, 18 सिल्वर, 21 ब्रॉन्ज जीते। दूसरे स्थान पर एलपीयू, तीसरे स्थान पर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, जिसका आयोजन असम के गुवाहाटी में किया गया। शुभंकर था अष्टलक्ष्मी। अब यहाँ से देखिए, अभी तक खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के 4 एडिशन हो चुके हैं। पांचवा एडिशन नवंबर 2025 में होस्ट करने जा रहा है राजस्थान। तो ये पूरी स्लाइड मैंने ऐड करी है। जुलाई के महीने में करंट अफेयर मैंने बताया था आप लोगों को कि पहला खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो आयोजित किया गया 2020 में, मेजबान था ओडिशा, टॉप पर पंजाब यूनिवर्सिटी। दूसरे की मेजबानी की कर्नाटक ने, टॉप पर जैन यूनिवर्सिटी। तीसरे की मेजबानी की यूपी ने, टॉप पर पंजाब यूनिवर्सिटी। तो पहला और तीसरे का विजेता पंजाब यूनिवर्सिटी। चौथे की मेजबानी नॉर्थ ईस्ट ने की थी, इसका विजेता चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी रहा। अब पांचवा होस्ट करेगा राजस्थान। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का मुख्यालय किस देश में स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित होना है भारत में ही। हालांकि भारत में इंटरनेशनल सोलर अलायंस का भी मुख्यालय है। 29 फरवरी 2024 को इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की स्थापना को मंजूरी दी गई केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा। इसका मुख्यालय भारत में, मतलब ना इसके तहत आप कह सकते हैं कि 7 बड़ी बिल्लियों की प्रजातियों का संरक्षण किया जाएगा। 7 बड़ी बिल्ली की प्रजाति, जैसे कि इसमें आपका हो गया बाघ, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, फिर शेर, जैगुआर, पूमा, चीता, ये सभी शामिल हैं। लास्ट का क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैंक या आप कह सकते हैं विश्व बैंक जलवायु निधि पाने वाला पहला राज्य कौन बना भारत का? ये बना गोवा। तो वर्ल्ड बैंक के इंडिया क्लाइमेट एंड द डेवलपमेंट पार्टनर्स मीट का आयोजन जो गोवा की राजधानी पणजी में लास्ट ईयर हुआ, इस दौरान गोवा सरकार और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने जलवायु कार्रवाई के लिए वर्ल्ड बैंक के साथ समझौता किया। इसका पर्पस क्या है? कम कार्बन उत्सर्जन और जलवायु अनुकूल विकास को बढ़ावा देने के लिए ये समझौता रहा। वर्ल्ड बैंक का फॉर्मेशन ईयर 1944 है। वॉशिंगटन में हेडक्वार्टर है। अजय बंगा हेड है। तो 50 क्वेश्चन का ये सेट रखा है मैंने, ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो। वीडियो यदि आपको पसंद आएगा तो फीडबैक जरूर शेयर करेंगे, ताकि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट कल अपलोड कर दूं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।